नमस्कार आप सभी को। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे या बड़े टाइप के कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, सब में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वो वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरह से 3 मैक्सिमम मतलब 3 तरह के बनाए जाते हैं साइट्स पे नॉर्मली। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये सबका आधार क्या है, सबका बेस डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ही होता है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरह से जो ब्रीफ डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हैं, जो साइट पे डेली बेसिस पे बनाया जाता है और अपने क्लाइंट को वेंडर के द्वारा शेयर किया जाता है। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है, वर्क डन इन द डे विद फोटोग्राफ्स। मतलब जो भी आपका क्लाइंट के थ्रू जो भी वर्क अवार्ड हुआ है, वेंडर को जो वर्क अवार्ड हुआ है उसको डेली बेसिस पे वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे वो हो रहा है परफॉर्म, और साइट पे जो भी डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है उसको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है, मतलब उसमें समराइज किया जाता है। उसमें फोटोग्राफ्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फोटोग्राफ्स कभी भी क्या होता है कि चीज़ों को एक तरह से प्रैक्टिकल मतलब चीज़ों को एक तरह से वो प्रूफ के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि सपोज मान लीजिए आज कोई इशू साइट पे क्रिएट हो गया, उसका फोटोग्राफ्स के थ्रू डेली बेसिस पे आप क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग के समय बाद में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो इसलिए फोटोग्राफ्स का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। और जो वर्क डन हुआ है, मतलब आपको जो क्लाइंट के थ्रू जो वर्क अवार्ड किया गया है, वो चाहे बीओक्यू हो, जो भी आपका बिल ऑफ क्वांटिटी हो, मैन पावर सप्लाई हो, जिस टर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, उस टर्म के अनुसार आप डीपीआर बना के उस पर्टिकुलर वर्क डन को आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं, उसमें समराइज कर सकते हैं। दूसरा जो है, वर्क टू बी डन इन द फोर्थकमिंग डे। मतलब कल क्या होने वाला है, उसका प्लान आप कैसे करेंगे, किस किन चीज़ों को आप मतलब कोई इश्यू साइड पे है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं आप डेली बेसिस पे। क्योंकि फोर्थकमिंग डे में जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हैं, आपके इंजीनियर के थ्रू जो भी आपको वहाँ से आउटपुट रिसीव हो रहा है कि सपोज यहाँ पे कोई इशू होने वाला है, इशू हो रहा है, चल रहा है, इशू फ्यूचर में होने वाला है, उसको एजम्पशन करके आप उसको चीज़ों को फिर आप मतलब एक तरह से जो भी समस्याएं आ रही है, समस्याएं वो क्लाइंट के अगर तरह की समस्या है क्लाइंट के तरफ से होने वाली है, क्लाइंट के जो अदर दूसरे वेंडर्स हैं, दूसरे एक्टिविटी वाले वेंडर्स हैं, उनके थ्रू अगर कोई इंटरफेस चीज़ें साइट पे हो रही हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इवनिंग में मीटिंग करके आप कंप्लीट कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों के प्लान के बारे में। और तीसरा जो मैन पावर रिपोर्ट, इसमें डीपीआर में इस मैन पावर रिपोर्ट के चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैन पावर रिपोर्ट, आप कितना मैन पावर आपके पास साइट पे अवेलेबल है, और डेली बेसिस पे कैटेगरी वाइज आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा कंज्यूमेबल और इक्विपमेंट जो भी साइट पे आप डेली बेसिस पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कि मेजर इक्विपमेंट हो गए आपके, साइट ट्रेलर, क्रेन वगैरह जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं साइट पे, कंज्यूमेबल मटेरियल जो भी आपके पास साइट पे है, डेली बेसिस पे उसका स्टेटस एक रफली आप मेंशन कर सकते हैं कि एक तरह से आइडिया हो क्लाइंट को भी कि ये चीज़ें साइट पे वेंडर के द्वारा इतनी चीज़ें मोबिलाइज की गई हैं और साइट पे यूटिलाइज की जा रही हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा डेली इसमें चौथा जो पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि छोटे अगर वेंडर हैं तो इन चीज़ों को कंसिडर कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग के समय या एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेना हो आपको, कॉन्ट्रैक्ट सपोज कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का हो और एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपको चाहिए, तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बहुत सारी जो इश्यूज होते हैं वो क्लाइंट के चलते नहीं होते हैं, और ऐसा इश्यू होता है जो क्लाइंट के अलावा भी हो सकता है, मतलब या तो क्लाइंट के द्वारा होते हैं तो वो कंसिडर होते हैं ईओटी में आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो, जैसे छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होते, डेली वेदर कंडीशन, अगर वेदर कंडीशन सही नहीं हो तो वर्क एक्टिविटी हैम्पर होती है। तो उसमें उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, उसमें डीपीआर में मेंशन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पावर की अवेलेबिलिटी अगर स्कोप में वो क्लाइंट में है और उसमें कोई डीजी सेट अगर अदर दूसरा कोई सोर्स, पावर का सोर्स अगर मेंशन नहीं है, तो भी एक तरह से मेजर एक डिले रीज़न कंसिडर किया जाता है साइट पे। तो इन चीज़ों को डेली बेसिस पे अगर मेंशन किया जाए कि वेदर कंडीशन में अगर बारिश हो गई, धूप ज़्यादा हो गया, वर्कर काम नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, क्योंकि अगर सपोज़ हर भारत का जो हर स्टेट है अलग-अलग अपने वेदर सिस्टम लेके चल रहा है। सपोज़ राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 4 से 5 घंटे डिफरेंस हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा वेदर कंडीशन खराब हो जाता है दिन में कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि आप और मैन पावर आपका काम नहीं कर पाता है साइट पे। तो उसके लिए वो पर्टिकुलर टाइम को आप मेंशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस ठंड के कारण या गर्मी के कारण या बरसात के कारण हमारा इतना वर्क हमारा हैम्पर हुआ। कभी-कभी पूरे दिन बारिश होती है, उसको भी प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं आप।
फिर पावर कैपेबिलिटी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्किंग टाइम पीरियड है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, उसके अनुसार भी आप मेंशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर एक दिन का जो काम है, अब दिन का जो काम है वो आपने मेंशन मेल कर दिया, दूसरे दिन का फिर आप नाइट और डे दोनों का मिला के कर सकते हैं। क्योंकि ये सब ये मेंशन करने से क्या होता है ना कि आप डेली मंथली बेसिस पे आपको अगर मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करना है, इनवॉइस के लिए मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो डेली बेसिस पे अगर क्लाइंट को आप मेल कर रहे हैं, वर्क डन की मेल करते जा रहे हैं आप, तो मेजरमेंट शीट क्या होता है, इजीली सर्टिफाई हो जाता है, क्योंकि आप उसमें प्रूफ दिखा सकते हैं, सर हमारा ये चीज़ उस दिन हुआ था, पर्टिकुलर डे को हुआ था। मेजरमेंट शीट इजीली सर्टिफाई हो सकता है। और ड्राइंग बेसिस पे और डेली बेसिस पे अगर क्लाइंट आके आप प्रोग्रेस को रिव्यू कर रहा है आपको डीपीआर बेसिस पे, वर्क डन बेसिस पे, तो वो भी चीज़ें मेजरमेंट को सर्टिफिकेशन के समय मंथली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो जाती है वेंडर को। और उसके बेसिस पे इमीडिएटली इनवॉइस करके हम उसको बिल जमा कर सकते हैं क्लाइंट को। तो ये डीपीआर का काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल हो जाता है। फिर प्लान वर्सेस एक्चुअल जो होता है, मतलब हम महीने का कितना प्लान किया उसको फिर कैसे उसको 15 दिन में होगी या फिर वीकली बेसिस पे उसको हम डिवाइड किया प्लान को। फिर प्लान को हम डेली बेसिस पे माइक्रो शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर उसके अनुसार अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक्चुअल बेसिस पे अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्लान, तो उसको फिर हम कैसे, कहाँ पे रूट कॉज है, रूट कॉज हम बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे समस्याएं आ रही हो, समस्याएं को फिर कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं डीपीआर में। इस काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस जो ट्रैकिंग है, एम्प्लॉइज़ का जो परफॉर्मेंस है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उसका आउटपुट सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी सही है, नहीं सही, एम्प्लॉयी की जो भी एम्प्लॉयी सुपरवाइजर साइट पे लगे हुए हैं, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। टीम का कोलेबोरेशन, सपोज मान लीजिए 4 तरह के आपको काम मिले हुए हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर का काम मिला हुआ है, कुछ और काम मिला हुआ है, इंडक्टिंग का काम मिला हुआ है, बहुत सारे तरह के वेरियस तरह के काम होते हैं साइड पे। तो अलग-अलग टीम में अलग-अलग इंजीनियर सुपरवाइजर होंगे, मैन पावर होगा, तो आपस में टीम का कोलैबोरेशन, क्योंकि कहीं न कहीं एक-दूसरे से मतलब काम उनको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा टीम होगा, दू तीसरे के से उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए साइट पे अगर काम कर रहे हैं तो। तो आपस में उनका ट्यूनिंग सही है कि नहीं सही है, भी आप परफॉर्मेंस के द्वारा डीपीआर के थ्रू आप पता कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मीटिंग लेंगे, आप डीपीआर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आपको कोई सपोज पहले ही बात हुई, आइडेंटिफाई इश्यू को आइडेंटिफाई करना है, उसको तुरंत उसका रूट कॉज निकालना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये सब चीज़ें डीपीआर में आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। इसके इसमें कुछ ऐसा भी एक फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट भी अभी हम फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं अभी। फॉर्मेट जैसे डीपीआर का ओवरव्यू, इसमें आप सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, यूएम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वर्क एक्टिविटी मेंशन कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे वर्क एक्टिविटी आपके नीचे आएगी एक-एक करके आप अलग-अलग तरह के वर्क एक्टिविटी मेंशन कर सकते हैं। इसमें डीपीआर में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका स्कोप है, स्कोप को यहाँ पे स्कोप क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं, जो भी है यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल के यहाँ पे आप स्कोप मेंशन कर सकते हैं। टन में है, किस नंबर्स में है, किस में, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एज पर ये चीज़ें एज पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होनी चाहिए। फिर अप टू मंथ आपने कितना अचीव कर लिया है, फॉर द डे कितना है, फॉर द मंथ कितना हो गया, फिर ओवरऑल कितना हो गया, इसके स्कोप में स्कोप कितना है और ओवरऑल कितना हो गया। फिर इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि स्कोप के कंपैरिजन में ओवरऑल प्रोग्रेस कितना हो चुका है अभी तक। कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स के डेली बेसिस पे हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ्स का भी एक डाल सकते हैं कॉलम, डेली बेसिस पे जो भी वर्क एक्टिविटी आप डन कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ्स वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर ऐसे ही मैन पावर समरी आप कर सकते हैं, सीरियल नंबर, एरिया, कौन से एरिया में कितना मैन पावर है, इसमें नंबर्स ही होगा। फिर डे शिफ्ट में कितना, नाइट शिफ्ट टोटल कितना मैन पावर हो गया है, रिमार्क्स मैन पावर से रिलेटेड रिमार्क्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टीएनपी समरी जैसे सीरियल नंबर हो गया, टीएनपी की जितनी समरी से मेजर टीएनपी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और क्वांटिटी आपने यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे इस बेसिस पे आप डीपीआर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।